तो सबसे पहले आज हम चूरी के आंगनबाड़ी चौड़ी बस्ती पूर्वी में हैं और यहाँ पे आंगनबाड़ी कर्मी भी हमारे सामने हैं। वो बताएंगे कि कितना बड़ा संघर्ष उनका रहा और 24 सालों से वो योगदान दे रही हैं इस बस्ती में। एक बहुत ही सौभाग्य है इस बस्ती का जो इतनी अच्छी इनके नेतृत्व में कार्य होता आ रहा है। आज हम जानेंगे कि कैसा अनुभव रहा उनका और क्या बदलाव देखने को उनको मिला बच्चों में और उनके परिवार में। जी मेरा नाम ललिता टोपो हुआ और मैं आंगनबाड़ी की सहायिका हूँ। हम 24 साल से मैं यहाँ काम कर रही हूँ। शुरू में तो बहुत दिक्कत हुआ कि बच्चा लोग को कैसे प्रोत्साहित करेंगे कि चलो आंगनबाड़ी में 4 घंटा 6 घंटा रखना है, कैसे उन लोग को सिखाना है, कैसे बैठाना है, कैसे उन लोग को खाना खिलाना है, सफाई पर भी ध्यान देना है, उस सब के बारे में उन लोग को बताना होता है। लेकिन पहले शुरू में तो दिक्कत हो रहा था। गार्जियन लोग भी कि नहीं हम लोग बच्चा को नहीं भेजेंगे, हम लोग स्कूल ही भेजेंगे, यहाँ क्या सीखेगा, इतना दिन रहेगा तो ऐसा कह के। तो अरे कम से कम बच्चा लोग क्या सीखेगा, यहाँ रहेगा तो कम से कम गार्जियन से 4 घंटा 6 घंटा अलग रहेगा, बैठने के लिए सीखेगा। और वही यहाँ तो खैर वही उन लोग पढ़ना थोड़ी यहाँ सीखता है, उन लोग अपने खेल के माध्यम से ही सीखता है। और उन लोग को हम लोग खेल के ही माध्यम से ही समझाते हैं, कलर समझाते हैं, खेल कूद समझाते हैं, गाना गाने के लिए, बैठने के लिए, कैसा खाने समय कैसा बैठा जाता है, उस सबको कैसा सफाई में ध्यान देना है, हाथ धो के बैठना है, ज़मीन में बैठना है, वो सबको सिखाते हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे वंचित रह गए शिक्षा से, पढ़ने की इच्छा ही नहीं हुई उनकी, ऐसे कोई विद्यार्थी? वैसा तो बच्चा नहीं, बहुत कम के ही एक है, इसे थोड़ा उसका मंदबुद्धि टाइप से है। तो उसका गार्जियन लोग उसको बोल रहा है कि नहीं वहाँ नहीं भेजेंगे, बच्चा लोग को ये रहती है तो डिस्टर्ब करती है, मारती है, डांटती है, ऐसा कह के। तो हम लोग बोलते हैं अरे बच्चा लोग के साथ में रहेगी तो ये भी सीखेगी, उसके साथ साथ ही इसका भी थोड़ा सा दिमाग है सो विकसित होगा, रहने दीजिएगा। कि हम लोग उसको बार बार जा के घर से उसको लाते हैं, बैठाते हैं कि ताकि वो भी रहे और उन लोग को देख के सीखे कि ये लोग कैसा कर रहा है, कैसा ये लोग लिख रहा है, तो कैसा खेल रहा है, कैसा बना रहा है, ड्राइंग बना रहा है, या तो कैसा डांस के आधार पे डांस कर रहा है, वैसा उन लोग को देख के वो भी सीखती है। तो उसको हम लोग यहाँ लाते हैं बच्चा को। तो लगभग अभी तक मतलब आपको क्या लगता है कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं पढ़ के वो आगे क्या कर रहे हैं, मतलब उनका विकास हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में? यहाँ तो खैर 3 साल तक रखना है बच्चा को। उसके बाद वो लोग गार्जियन लोग है कि कोई प्राइवेट अपना विचार अति से कोई सरकारी स्कूल में डाल रहा है या कोई प्राइवेट स्कूल में DAV में कहीं भी। तो बोलते हैं जाके कि कम से कम इतना दिन तो बच्चा को भेजिए यहाँ सीखने के लिए। अचानक जैसे डायरेक्ट घर से माँ बाप से अलग होना बच्चा को मुश्किल हो जाता है। तो जाके हम लोग घर में समझाते हैं तो फिर वही गार्जियन लोग बोल रहा है कि बोलता है बहुत कोई कि नहीं सो ठीक बोल रहे हैं, कम से कम हम लोग नहीं रहते हैं घर में, कोई काम जाते हैं, कोई कहीं खेत चल गए, तो बच्चा को आप लोग के यहाँ छोड़ देंगे, उन लोग को ध्यान दीजिएगा, रखिएगा करके। तो हम लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, 4 घंटा ला के छोड़ दीजिए हम लोग जगह, वो लोग हम लोग के हैंड में बच्चा लोग रहेगा, हम लोग अंडर में उतना देरी तक हम लोग को बच्चा लोग को ध्यान देना है, वैसा कह के। तो लाता है बहुत कोई, पहुँचा भी देता है, बोल रहा है, बोलती है बहुत लोग की माँ गार्जियन लोग की देखिए ना घर में तो खाना वाना नहीं खा रही थी या नहीं खा रहा था, यहाँ भेज रहे हैं तो उसके बाद से बच्चा खाना भी सीख गया और अभी तो अच्छा से खा भी रहा है, वैसा कह के। तो लगभग आपका जो ये काम था वो सफल रहा? हाँ। और इस इलाके के लोग लगभग सारे इस
आंगनबाड़ी से जुड़े हैं? जुड़े हैं, हाँ। पूरा बस्ती के ही जितना हम लोग का एरिया पड़ता है, उधर तो एक और सेंटर है, लेकिन इधर जितना पड़ता है सब यहाँ बच्चा को लाता है, पहुँचा देता है। तो इतने लंबे समय से आप काम कर रही है, तो गांव में तो बहुत अच्छा ही आपका रिश्ता होगा, हाँ, यहाँ के लोगों के हाँ, साथ। हाँ। तो कभी कोई मुश्किल आपको हुई लोगों से जुड़ने में या फिर संदेश को पहुँचाने में? वैसा तो मुश्किल तो नहीं हुआ। कभी कभी हम लोग का यहाँ कुछ कुछ प्रोग्राम होते रहता है, जैसे धात्री लोग को राशन मिलता है और गर्भवती लोग को भी राशन मिलता है, महीना का तीसरा बुधवार को मिलता है। जैसे आती है नर्स आती है, इंजेक्शन देती है, दवा देती है, तो उस दिन हम लोग जितना है वैसा महिला उन लोग को यहाँ बुला देते हैं, तो वो भी आती है तो भी समझाती है। और हम लोग के अलावे आशा दीदी लोग भी रहती है, जैसे सहिया लोग हैं वो लोग रहती है, तो लोग समझा देती है कि नहीं सो बच्चा लोग को भेजिएगा और इतना से इतना दिन तक उन लोग का सुई पड़ना है, इतना महीना में पड़ना है, इतना साल में पड़ना है, सुई सबको भी इंजेक्शन को छोड़ना नहीं है, इसमें जुड़े रहिएगा, आप लोग भी आते रहिएगा बच्चा लोग को लेके, तब ना जानकारी रहेगा कह के। इसलिए लोग आती है तो वो लोग भी समझाती है हम लोग के साथ साथ, तो इसलिए अभी तक तो अच्छा ही लगाव है, सबसे मिलजुल के हम लोग रखते हैं यहाँ। तो जैसे कि अभी इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन में तो आपका कार्यभार बढ़ जाता होगा। हाँ, जैसे अभी तो BLO है तो वो तो चली जाती है, तो यहाँ हमको उन लोग को लाना भी पड़ता है, सफाई को भी देखना पड़ता है, उन लोग को फिर पका के खिलाना भी पड़ता है। फिर उसके बाद जिसका गार्जियन नहीं आया उसको घर फिर छोड़ना पड़ता है। तो ये बहुत लंबा वक्त लग जाता होगा। हाँ, टाइम लग जाता है। हाँ, 1 बजे हम लोग का करीब 1 बजे तक टाइम है, लेकिन यहाँ 2 भी बज जाता है, 1:30-2 बज जाता है। एक बच्चा को पहुँचाना होता है, जिसका गार्जियन नहीं आया तो फिर छोटा बच्चा है उसको कहाँ छोड़िएगा, इसलिए पहुँचाना पड़ता है। तो बहुत ही अच्छा आपका प्रयास है इस गांव को लेकर। और तो क्या आप अपने परिवार के बारे में बताइए, उनको कैसा लगता है जब आप यहाँ पे काम करने के लिए आती हैं? तो उनका वैसा तो कुछ नहीं, ऐसे घर में ज़्यादा परिवार नहीं है, इसलिए अपना घर का भी काम, और कोई सास भी नहीं है, कोई लड़की भी नहीं है, बेटी उटी भी नहीं है, कोई एक लड़का है, तो घर का भी काम करना होता है। इसका बाबा भी हैं, सो सुबह 7 बजे जाते हैं, उसके लिए भी जल्दी जल्दी करना पड़ता है। फिर लड़का है वो भी कॉलेज जाता है, उसके लिए भी, उसके बाद फिर हम अपना टाइम निकाल के जल्दी करके फिर इधर भी देखना पड़ता है। तो बोलते हैं चलो पैसा कम मिलता है, कम ही मिलता है, कम से कम आदमी का ही कर रही है, कम से कम बच्चा लोग को तो तुम सिखला रही है, कैसा बोलेंगे, मतलब शिक्षित कर रही है। हाँ, उतना पैसा भी नहीं मिल रहा है कि उसी में तुम मतलब जुड़ी रहो, चाहती तो छोड़ सकती थी, ऐसा कह के। तो कहते हैं कि चलो लेकिन आपको बच्चों से लगाव है, और अभी जो पढ़ाती है उसको बच्चा लोग उतना रहती तो है, लेकिन उतना टाइम नहीं दे पाती है। उन लोग को तो बार बार बोलो कि जाओ या अपना रिपोर्ट बनाना है, तो अभी ब्लॉक में फ़ोन आया तो वहाँ जाओ, कहीं फिर जाना पड़ा तो कहीं जाते रहती, इसलिए बच्चा लोग उसको मैम नहीं बोल के हम ही को मैम आ रही है, मैम ये दीजिए, मैम वो दीजिए, हम ही को लोग बच्चा लोग हम ही को मैम से जानती है, उसको तो मैम कह के जल्दी बोलती भी नहीं है। तो ये बच्चों का प्यार ही है। हाँ, जो आपको यहाँ पे बांधे हुए हैं। हाँ, उस सब बच्चा लोग इतना हमसे लगाव ही हो गया है ना। हमको भी जैसे नहीं आता है तो चल जाते हैं हम ही लाने उन लोग को, अरे वो नहीं आ रही है कह के फिर चल जाएंगे। तो जैसे हम उधर से आते हैं, हम लोग तरफ तो रास्ता भी नहीं है, ख़राब है, इसलिए हम लोग मोहल्ला से उतना बच्चा नहीं जो चलने लायक है उन लोग को लेकर आते हैं। अब लाएंगे तो हम एक बच्चा को ना लाएंगे, कई जन को उठा के लाएंगे। और इधर तो रोड है, इसलिए जाके गोदी उदी कर के भी लाते हैं। तो दूर से ही देखेगी, और जैसे दरवाज़ा खुला रहेगा देखेगी और हमको देखेगी तो दे मैम आ गई कह के दौड़ दे बच्चा लोग, फिर आएगा वैसा। तो बिल्कुल, मतलब आप घर तक पहुंच जाती है लेने को, अगर कोई बच्चा नहीं आया तो।
तो ये तो बहुत ही अच्छा रिश्ता है जो आपने लोगों के साथ बनाया है और बहुत ही सराहनीय है आपका काम। मतलब ये तो पूरा पक्का नहीं है, कीचड़ कीचड़ बहुत होता होगा यहाँ पे? बहुत कीचड़ होता है, पूरा यहाँ तक पूरा कीचड़ हो जाता है। हम लोग तो अंदर में बच्चा लोग को रखते हैं बंद करके। बंद करके? हाँ, बाहर कैसे निकलिएगा? कोई कीचड़ में खेलेगा, कोई पानी में खेलेगा। रिक्सी ना है हम लोग के ऊपर, इसलिए हम लोग दरवाजा को बंद कर देते हैं और अंदर ही में रखते हैं। तो क्या कभी उधर से जो सांप बिच्छा इधर कभी आए हैं? ऐसा हुआ? हाँ, वही सांप सब आता जाता है, इधर पार होता है, इधर खेत है ना, इधर आता है, इधर तो उधर जाता है। हम ही लोग नहीं देखते हैं, लेकिन बच्चे लोग का नजर पड़ जाता है। तो बच्चा है तो वैसे ही हाँ, और बच्चे लोग बोलते हैं मैम तब हम लोग निकलते हैं। तो डर तो बहुत लगता होगा। हम डर नहीं लगेगा, हमको तो अपने बात कहिए तो हमको डर लग रहा है। तो यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे झाड़ियाँ हैं और ये बहुत चिंता का विषय है कि इतना बड़ा स्कूल है यहाँ पे, स्कूल है, आंगनवाड़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं और इतना खतरनाक एरिया वहाँ पे है। तो ये इसको पक्का करने की कोशिश नहीं की गई? यहाँ पे बालू भी दिख रहा है। पार्षद से बात हुआ, पूरा यहाँ तक आएगा, पूरा यहाँ तक आंगनबाड़ी और स्कूल का पूरा कैंपस बनेगा। कैंपस बनेगा? हाँ, बोल के पूरा अच्छी हुआ। विधायक जी आए थे समरीला, है ना, लेकिन आप ठेकेदार लोग क्या किया पता नहीं। हम लोग उस समय ट्रेनिंग चल गए। अच्छा। और यहाँ काम हुआ, अब आके देख रहे हैं तो आधा अधूरा। फिर यहाँ काम क्या हुआ? यहाँ कुछ काम नहीं हुआ, देख रहे हैं ना, स्कूल तरफ आधा हुआ, इधर आधा हुआ। कम से कम ये वाला इसी को यहाँ तक लाता तो कुछ सपोर्ट हो जाता। यहाँ पे बालू है मगर कुछ काम हो जाता, यहाँ पे थोड़ा सा ढलाई हो जाता। नहीं है ना मैम, ये जो घर बना रहे हैं इनका बालू है। अच्छा, वो किसी और का बालू है। किसी और का बालू यहाँ रखा हुआ है। हाँ। तो 24 सालों का जो रिश्ता है इस आंगनवाड़ी का यहाँ के बस्ती के लोगों के साथ, वो बहुत ही मूल्यवान है रहा है आपका। तो क्योंकि और आप अकेले भी हैं और बहुत ज़्यादा वक्त आपका यहाँ पे ही बीतता है, तो ये भी बहुत ही बड़ी बात है। तो आगे आप क्या सोचते हैं कि क्या और होना चाहिए आंगनबाड़ी में जिससे बच्चे और प्रोत्साहित हो? क्या कमी आपको लगती है कि उन्हें और क्या मिलना चाहिए? मिलना तो खैर अभी खाने वाने में भी सब मिल ही रहा है, लेकिन लगता है जैसे बच्चा लोग अब डेली मतलब खाना केवल खाना ही बच्चा लोग पसंद नहीं ना करेगा, उसके अलावा भी अलग अलग आइटम का अगर खाने के लिए मिलता है तो बच्चा लोग और थोड़ा सा प्रोत्साहित होता है कि चलो भाई आज ही मिल रहा है। जैसे खिचड़ी ही मिलता है तो खिचड़ी तो खैर देते ही है, बीच बीच में भी अंडा मिल रहा है तो अरे आज अंडा मिलेगा, आज अंडा मिलेगा, पहले से ही बच्चा लोग बोलेगा मैम आज अंडा मिलेगा कह के, तो हाँ आज अंडा मिलेगा बोलेंगे तो फिर चलो एक होता है कि अरे आजकल सोच रहा है कि नहीं अंडा मिलेगा स्कूल में, ऐसा कह के ही फिर खुश होता है और आता है। वैसा तो सोचते हैं ऐसे, वैसा ही अलग अलग यदि लोग को खाने वाला सूखा चीज़ भी जैसे कोई चीज़ अलग से मिलता तो अच्छा ही था। बच्चा लोग का तो आजकल बचपन से ही दुकान का खा खा के उन लोग का तो हाँ, ये अभी जो दुकान का जो वो लेस कुरकुरे खाते हैं ये तो उनके लिए सेहत को ज़्यादा पसंद भी करता है। तो इन सारे चीज़ों का तो बहुत नुकसान है और बहुत ही कम उम्र के खाना बच्चे चाहिए। हाँ, लेकिन बच्चा लोग को इतना ही हो जाता है, आदत ही हो जाता है कि गार्जियन क्या करेगा, देख के बच्चा लोग दूसरा का बड़ा लोग को भी खाते देख के छोटा तो कहेगा ही कि हम भी खाएंगे वाला में ज़्यादा जितना घर का खाना में ध्यान नहीं देता है उतना बाहर का चीज़ में ध्यान देता है। तो आपको लगता है कि इस खाने का बाद में दुष्प्रभाव पड़ेगा उनके सेहत पर? हाँ, तो वही लगता है कि अलग से कुछ सूखा चीज़ अगर मिलता तो खाने के लिए बच्चा लोग को ठीक ही था देने से, और लगता कि जैसे कुछ प्रोटीन वाला ताकि उन लोग का मानसिक स्थिति भी थोड़ा ठीक रहे और
और किस चीज़ की कमी है जो आप अपने बच्चों को देना चाहेंगी? यहाँ तो खैर अभी खेल कूद के माध्यम से खेलने उलने के लिए भी अगर कुछ अलग अलग चीज़ जैसे मिलता खिलौना के रूप में, तो उन लोग को सिखाने मतलब बताने में और थोड़ा सा ये होता, समझाने में थोड़ा सा। क्या आपके यहाँ पे खेल कूद का कोई सामान तो वैसा नहीं है। होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। कहे कि बच्चा तो खैर लिखने बोलिएगा तो थोड़ा देर ही लिखेगा, वो तो 4 घंटा 5 घंटा बैठ के पढ़ेगा नहीं ना। उसको तो खैर लिख के हम लोग दे देते हैं, जैसे बोर्ड में अथी मिला है, स्लेट मिला है, पेंसिल मिला है, उसमें कुछ बना देते हैं, मछली बना देते हैं, चाहे फूल बना देते हैं, तो सीखेगा पकड़ने, कम से कम पेंसिल पकड़ने सीखेगा कह के देते हैं। तो सही कुछ वो तो अभी पकड़ने ही सीख रहा है। लेकिन आप भी इस बात को मानती है कि खेल के माध्यम से बच्चों को ज़्यादा आसानी से शिक्षित किया जाए, से समझाने समझ जाता है। हाँ, तो और यहाँ पे खेल कूद का वैसा कोई सामान भी नहीं है? नहीं है। हाँ, तो आप क्या चाहेंगे कि कौन कौन से सामान होने चाहिए बच्चों के लिए उपलब्ध? बच्चों के लिए तो खेल कूद का सामान का हुआ, जैसे वही कलर का हुआ, कलर जैसे रंग उसको हम लोग कलर से करके बता सकते हैं उसको, या तो फिर बनाया हुआ कोई चीज़ है तो उसको, जैसे गाड़ी हुआ या तो कुछ पेपर में ही ड्राइंग वाला कुछ सामान अथी पेपर में ही हुआ, उसी को दिखा के समझा सकते हैं। और कोई खेल कूद का सामान हो गया, बॉल वगैरह? हाँ, बॉल जैसे बोले हो गया या कैरम बोर्ड। क्योंकि अगर आप प्राइवेट स्कूल के प्ले स्कूल में देखें तो वहाँ पे हर तरह की चीज़ें हर तरह का चीज़ तो वहाँ होता है, जिससे बच्चों का मन लगा रहता है और वो आना भी चाहते हैं अपनी इच्छा से। अब यहाँ तो उतना बड़ा बच्चा नहीं है, छोटा ही है, इसलिए अगर बॉल हो जाएगा तो बॉल खेलेगा, और वो बैटिंग करने के लिए अगर बैट बॉल सब होगा वो सबको करेगा। ऐसा ज़्यादा तो खैर ज़्यादा बड़ा ही लोग नहीं है, छोटा ही है। तो जैसा कि आपने सुना, मैम का कहना है कि खाने में जो व्यंजन होते हैं उसमें अगर कुछ बदलाव किया जाए, 1-2 दिन का अगर कुछ बदलाव हो भोजन में, उनके आहार में, तो उनकी इच्छा बढ़ेगी और उनका सेहत भी अच्छा होगा। और सेहत को और बेहतर करने के लिए कुछ खेल के अगर सामग्री उन्हें मिल जाए, तो कोई सामान मिल जाए, तो उनसे बच्चे और ज़्यादा सीखने के लिए शिक्षित होंगे, खेल के माध्यम से शिक्षित होंगे और सेहतमंद भी होंगे। और उम्मीद है कि जो दुकान का वो खाने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो उनसे थोड़ी सी दूरी भी बना पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी विचार है मैम का, और जिसके लिए वो यहाँ तक उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है, गांव के हर एक बच्चे को शिक्षा का जोड़ने का प्रयास किया है। जैसा कि उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे छूट जाते हैं, स्कूल नहीं आते हैं, तो उन्हें वो घर जाके उठा के ले आती है ताकि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए। ये बहुत ही सराहनीय काम जो वो 24 सालों से करती आ रही है, और आज उन्हीं का ये मेहनत है और उनकी मेहनत का परिणाम है कि आज वो इस गांव के सारे बच्चों को इतनी दूर तक वो ले आई है। इसी के साथ कैमरा पर्सन रिपोर्टर एहतशाम प्रवीण, धन्यवाद।